शुरू। मैं अरशद कुमार सू, प्रवक्ता गणित सरस्वती विद्या मंदिर लाभ में आज कक्षा द्वादश के भैया बहनों के लिए पाठ संबंध से कुछ बातें आपको बताएंगे। वैसे तो संबंध पाठ पिछले वर्ष आपने 11 की कक्षा में पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर आपने पढ़ा है कि संबंध किसे कहते हैं और संबंध के प्रांत क्या हैं, परिसर क्या हैं। यहाँ पर उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संबंध के प्रकार क्या। सर्वप्रथम हम लोग संबंध की परिभाषा को भी एक बार रिकॉल करें। संबंध की परिभाषा है के लिए मान लिया कि एक समुच्चय ए जो अरिक्त है और इसके अवयव हैं 1, 2, 3 और समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 1 और 2, तब ए क्रॉस बी अर्थात उन दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल जो बराबर होगा ए बी 2a 2b 3a 3b। ये कार्तीय गुणनफल का समुच्चय ए से बी में एक संबंध को परिभाषित करता है। अर्थात हम कहेंगे कि ए से बी के बीच में संबंध आर इस प्रकार से है कि उसे ए से बी के बीच में अर्थात समुच्चय ए के अवयव का संबंध समुच्चय बी के अवयव से स्थापित करता है। इस कार्तीय गुणनफल के जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं, इन ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट का सेट इस संबंध आर का डोमेन और सेकेंड कंपोनेंट का समुच्चय इस संबंध आर का परिसर कहलाता है। अब चूंकि आर अर्थात जो संबंध इसे कैलकुलेटर आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध को परिभाषित करता है। इस तरह से इस ए क्रॉस बी के पास अवयवों की संख्या है 6 और इस ए क्रॉस बी के पास कुल उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात 6। अर्थात ए से बी में कुल इतने संबंध परिभाषित किए क्योंकि इसका प्रत्येक उप समुच्चय संबंध होता है और उप समुच्चयों की संख्या है 2 की घात 6। इतने संबंध इसमें होंगे। क्योंकि इस संबंध में सभी उप समुच्चय ए से बी में संबंध होते हैं, इसलिए इसके 2 उप समुच्चय होंगे। एक तो स्वयं फाई और दूसरा समुच्चय ये एक राशि स्वयं भी अपने उप समुच्चय हैं, इसलिए यह फाई भी एक संबंध होगा और यह एक राशि भी अर्थात आर भी एक संबंध होगा। यह समुच्चय फाई कहलाता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का उदाहरण कुछ इस प्रकार से समझिए। मान लीजिए एक समुच्चय है ए बराबर 1, 2, 3, 4 और इस समुच्चय ए में एक संबंध परिभाषित करें आर इस प्रकार से ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू
अर्थात इस समुच्चय ए के अवयवों के साथ यह संबंध परिभाषित किया गया कि दो अवयव ए और बी का अंतर 10 के बराबर है। स्वयं देखें, यदि ए बराबर 1 और बी बराबर 1 लिया जाए, तब ए माइनस बी बराबर 0, जो 10 के बराबर नहीं है। क्योंकि ये 10 के बराबर नहीं है, इसलिए इस समुच्चय R का अवयव नहीं हो सकता। इसी तरह a बराबर 1, b बराबर 2, तब a माइनस बी बराबर 1 ऋण 2 बराबर ऋण 1, ये भी 10 के बराबर है। इसी प्रकार से अगर इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ इस गणना को करके देखा जाए तो आप देखेंगे कोई भी दो अवयव का अंतर 10 के बराबर नहीं होता। अर्थात इस समुच्चय R में हुए जो अवयव प्राप्त हुए वह है 5। ये संबंध एक रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध है। दूसरा संबंध का प्रकार स्वतुल्य संबंध। यदि A कोई अरिक्त समुच्चय हो, तब A क्रॉस A में परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक x for all x in A implies x related with x। अर्थात अगर इस R के द्वारा, इस R की परिभाषा के अंतर्गत इस समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, तब हम कहेंगे कि वह संबंध एक स्वतुल्य संबंध है, जिसे प्रतीक के रूप में हम लिख सकते हैं। R एक स्वतुल्य संबंध हुआ जब उसके अवयव ऑर्डर पेयर x y सच दैट x बिलोंग्स टू। उदाहरण के लिए मान लीजिए A बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय, और इसमें संबंध परिभाषित करें R बराबर x सच दैट x एक सर्वांग समत्रिभुज। अब इस R की स्वतुल्यता के बारे में परीक्षण करें, क्या यह संबंध स्वतुल्य है? क्योंकि x एक त्रिभुज और प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है, इसलिए x सर्वांगसम स्वयं अपने के होगा। अर्थात x का संबंध x से है, क्योंकि यह x इस समुच्चय A का अर्थात समत्रिभुजों के समुच्चय का एक स्वैच्छिक अवयव है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। इसलिए इसको लिखा जा सकता है कि फॉर ऑल x इन A x इज रिलेटेड विद x। अर्थात इस त्रिभुजों के समुच्चय में परिभाषित यह संबंध R सर्वांग समता एक स्वतुल्य संबंध होगा। दूसरा संबंध
मान लीजिए ए कोई एक अरिक्त समुच्चय है और इस समुच्चय ए में एक संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित करें कि समुच्चय ए का कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स वाई अगर एक्स वाई से संबंधित है और हमें इसकी सहायता से यह प्राप्त हो वाई एक्स आर से संबंधित अर्थात एक्स रिलेटेड वाई इंप्लाई वाई रिलेटेड एक्स, तब इस संबंध आर को सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए ए बराबर सभी त्रिभुजों का ही समुच्चय और संबंध आर उन त्रिभुजों के बीच में सर्वांग समता का संबंध। एक्स वाई जेड एक्स सर्वांग समता तब इस संबंध आर के सममित संबंध होने के का परीक्षण यदि करें तो देखें एक्स और वाई मान लिया आर के अवयव हैं, अर्थात इस समुच्चय संबंध आर के अवयव मान लिया एक्स और वाई। अगर संबंध के अवयव हैं तो इसका मतलब कि एक दोनों अवयवों के बीच में आपस में संबंध है और वह संबंध क्या है, इस परिभाषा के अनुसार वह संबंध है एक्स सर्वांग है वाई। क्योंकि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग है तो दूसरा भी पहले के सर्वांग होगा, अर्थात आप लिख सकते हो वाई सर्वांग है यक्स, तब आप लिख सकते हो वाई इज रिलेटेड विद यक्स, अर्थात वाई एक्स बिलोंग्स टू, आप कह सकते हैं यह संबंध आर इस समुच्चय सभी त्रिभुजों के समुच्चय में सर्वांग समता का संबंध आर एक सममित संबंध भी होगा। तीसरा संबंध संक्रमक संबंध। मान लिया एक समुच्चय ए आरिक्त है और इसमें एक संबंध आर परिभाषित किया गया इस प्रकार से एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। यदि हमें यह प्राप्त हो एक्स और जेड भी इसी संबंध आर के द्वारा एक्स और जेड आपस में संबंधित हैं, तो हम कहेंगे कि यह संबंध आर एक संक्रमक संबंध है। दूसरे शब्दों में इसको लिखा जा सकता है एक्स रिलेटेड वाई एंड वाई रिलेटेड जेड इंप्लाई एक्स रिलेटेड टू जेड
आर एक संक्रमक संबंध कहलाएगा। इसके लिए एक उदाहरण मान लीजिए, ये एक सभी रेखाओं का समुच्चय है। और इसमें संबंध आर परिभाषित कर रहे हैं ऐसी रेखाएं यक्स सच दे यक्स संबंध आर एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई आपस में एक दूसरे के समांतर है, जहाँ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू, अर्थात इस संबंध आर को इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि ऐसे रेखाओं का युग्म लिया गया है जो परस्पर एक दूसरे के समांतर हैं। अब ये परीक्षण करना कि क्या यह संबंध समांतर होने का संबंध आर एक संक्रमक संबंध है। इस काम के लिए मानिए दो रेखाएं तीन रेखाएं हैं एक्स वाई और जेड। इस प्रकार से हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू। अगर ये एक्स वाई और ऑर्डर पेयर वाई जेड इस समुच्चय आर के अवयव हैं, तब ये समुच्चय आर के अवयव होने के लिए उनका गुण है, परिभाषा की दी गई है, वह रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हों। अर्थात रेखा x समांतर है y के और रेखा y समांतर है j। जब x y के समांतर y z के समांतर, तब x निश्चित रूप से तीसरी रेखा z के समांतर होगी। अर्थात हम लिख सकते हैं x रिलेटेड विद z, या लिखा जा सकता है x z बिलोंग्स टू। इस तरह ये परिभाषित संबंध समांतर होने का ये परिभाषित संबंध एक संक्रमक संबंध भी है। चौथा संबंध तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन। मान लें ए कोई एक अरिक्त समुच्चय है और यह संबंध इस समुच्चय ए पर एक संबंध आर परिभाषित किया गया, जो इस प्रकार से है कि इस संबंध आर के पास तीन गुण। पहला आर स्वतुल्य, दूसरा आर सममित और तीसरा आर संक्रमण। तब ये संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है।
तुल्यता संबंध। अर्थात एक समुच्चय ए पर परिभाषित किया गया कोई एक संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि वह संबंध स्वतुल्य हो, सममिति हो और संक्रमण। अर्थात इस संबंध आर के पास यदि यह तीन गुण एक साथ होंगे तब वह संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध की जांच करने के लिए क्योंकि यह आर में तीनों गुणों का होना अनिवार्य है, इसलिए इस तुल्यता संबंध की जांच करने के लिए हमें उस संबंध आर के लिए इन तीन गुणों की अलग अलग जांच करनी होगी, अलग अलग परीक्षण करना होगा, जिससे ये हम सिद्ध कर सकें कि कोई भी दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है अथवा नहीं। एक उदाहरण देखें और उस उदाहरण के माध्यम से एक समुच्चय या ए जिसमें सभी प्रकार की रेखाएं हैं, रेखाओं का समुच्चय और संबंध आर अर्थात इस ए क्रॉस ए का एक समुच्चय आर इस प्रकार से लिया गया कि जिसके अवयव ऑर्डर पेयर एक्स वाई हैं सच दैट एक्स पैरेलल टू वाई एक्स और वाई एक अवयव। तब ये जांच करना यह संबंध आर क्या एक तुल्यता संबंध होगा। पहला स्वतुल्य परीक्षण। मान लीजिए कि संबंध आर की परिभाषा दी गई है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई एक्स इज पैरेलल टू वाई। अर्थात कोई भी दो रेखाओं का युग्म इस संबंध आर का अवयव तब होगा जब वे दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी, तब वह अवयव इस समुच्चय आर का अवयव होगा। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, अर्थात x is parallel to x itself। इस गुण के कारण x belongs to R, अर्थात R x in A, x is related to x। प्रत्येक रेखा के लिए क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होगी, इसलिए इस परिभाषा के द्वारा प्रत्येक रेखाएं स्वयं के समांतर हैं और यह संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध होगा। इसी प्रकार सममिति संबंध। मान लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड इसका मतलब एक्स वाई के समांतर। अगर रेखा एक्स वाई के समांतर होगी तब निश्चित रूप से वाई भी एक्स के समांतर, और अगर वाई एक्स के समांतर है तो आप लिख सकते हो वाई एक्स और वाई एक्स बिलोंग्स, अर्थात वाई इज
भी ये संबंध एक सम्मित संबंध भी हो गया। अब तीसरे से की बारे में परीक्षण करें। संक्रमक मान लीजिए एक्स वाई आर पेयर। हेलो, हाँ चल 2 मिनट ही है। हर सब 4 दिन वीडियो बना चाहिए। belongs to R, Y Z belongs to R. तो इसका अर्थ X पैरेलल टू Y एंड रेखा Y पैरेलल टू Z, अर्थात X पैरेलल होगी Z की। सिंपल है, X Z बिलॉन्ग्स टू R, अर्थात यह संबंध R एक संक्रमक संबंध भी है, क्योंकि R इस संबंध R के पास स्वतुल्य होने का गुण, सम्मिति होने का गुण और संक्रमक होने का गुण तीनों एक साथ इस समुच्चय में R में हैं। इसलिए यह परिभाषित संबंध एक उल्टा संबंध कहलाता है।